हेलो एवरीवन। आज हम फॉरेंसिक मेडिसिन का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे जिसका नाम है इनक्विस्ट। इनक्विस्ट जो है यूनिवर्सिटी में वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में पूछा जाएगा या फिर शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में पूछा जाएगा। ठीक है, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में आने के चांसेस आर वेरी लेस। तो सिंपल वर्ड में इनक्विस्ट क्या होता है ये समझते हैं। जब भी किसी की डेथ होती है और वजह साफ नहीं होती है तो जो लीगल इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन होती है उसे हम इनक्विस्ट कहते हैं। ये वर्ड लैटिन वर्ड क्वेसिटस से आया है जिसका मतलब होता है सीक यानी तलाश करना, जिसका मतलब होता है सीक यानी तलाश करना। ठीक है, अब एक बार फिर से, अगर किसी इंसान की किसी भी अननेचुरल तरीके से डेथ हो जाती है और वो हमें पता नहीं रहता है कि किस वजह से मौत हुई है, तो एक लीगल इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस होता है जिसे हम इंक्विस्ट बोलते हैं। अननेचुरल डेथ अगर हो गई है तो एक इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस होगा जिसे हम इंक्विस्ट बोलते हैं। ठीक है, अब इंक्विस्ट आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इंक्विस्ट की ज़रूरत कब पड़ेगी। आप सोचेंगे कि क्या हर डेथ पर इंक्विस्ट होता है, तो इसका जवाब है नहीं। इंक्विस्ट तब जरूरी है जब डेथ सडन या अनएक्सप्लेन्ड हो, मतलब हमें पता ना हो कैसे मौत हुई है। अननेचुरल डेथ हो जैसे कि सुसाइड, होमिसाइड या फिर एक्सीडेंट। अब यहाँ एक वर्ड आया है होमिसाइड। होमिसाइड का मतलब क्या होता है? होमिसाइड का मतलब होता है इंसान को मार देना, जैसे कि पानी में जहर मिला दिया तो इससे इंसान की मौत हो जाएगी वो पानी पी के, या फिर वेपन का यूज़ करके उस इंसान को मार देना होमिसाइड होता है। ये सब एग्जाम्पल है होमिसाइड के। ठीक है, अगर कोई ऑपरेशन टेबल पर या एनास्थीसिया देते वक्त एक्सपायर हो जाए तब इंक्विस्ट की भी ज़रूरत पड़ती है। मेडिकल नेग्लिजेंस के केस में या फिर जेल या पुलिस कस्टडी में किसी की मौत हो जाए तब भी इंक्विस्ट की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ एक वर्ड आया है मेडिकल नेग्लिजेंस, जिसका मतलब होता है डॉक्टर या मेडिकल स्टाफ की लापरवाही के कारण मरीज मर जाए या उसको कुछ नुकसान हो जाए। जैसे कि वो लापरवाही के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? जैसे हाई डोज ड्रग दे देना जिससे इंसान की मौत हो जाए या उसको कोई इलनेस पैदा हो जाए उस हाई डोज ड्रग से। ठीक है, या गलत जगह का ऑपरेशन कर देना, जैसे राइट लेग की जगह लेफ्ट लेग का ऑपरेशन कर देना। ये सब आते हैं मेडिकल नेग्लिजेंस में, जो हम आगे पढ़ेंगे। एक अलग से टॉपिक है मेडिकल नेग्लिजेंस का, जो एफएमटी में आगे मैं पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है, इंडिया में डाउरी डेथ या एक्सुमेशन मतलब जब किसी लाश को कब्र से बाहर निकालते हैं पता करने के लिए कि इस इंसान की मौत कैसे हुई है वगैरह वगैरह, तो इसी केसेस में भी इंक्विस्ट मैंडेटरी हो जाता है, यानी ज़रूरी हो जाता है। अब हम आगे बात करेंगे टाइप्स ऑफ इंक्विस्ट। इंक्विस्ट के टाइप कौन कौन से हैं, तो चलिए देखते हैं। दुनिया भर में टोटल 4 तरह के इंक्विस्ट होते हैं, लेकिन इंडिया में सिर्फ 2 ही फॉलो होते हैं। वो 4 इंक्विस्ट कुछ इस प्रकार के हैं। पहला, पुलिस इंक्विस्ट, जो सेक्शन 174 सीआरपीसी के अंडर आता है। दूसरा, मजिस्ट्रेट इंक्विस्ट, जो सेक्शन 176 सीआरपीसी के अंदर आता है। तीसरा है कोरोनर इंक्विस्ट, जो अब इंडिया में फॉलो नहीं किया जाता, पहले मुंबई और कोलकाता में फॉलो किया जाता था, अब नहीं फॉलो होता है। चौथा है मेडिकल एग्जामिनर सिस्टम, जो कि यूएस में होता है और इसे बेस्ट माना जाता है क्योंकि इसमें डॉक्टर ही इन्वेस्टिगेशन और ऑटोप्सी दोनों करता है, इसलिए इस मेथड को या इस इंक्विस्ट को बेस्ट माना जाता है। तो अब आगे हम बात करेंगे पुलिस इंक्विस्ट की, जो कि सीआरपीसी के धारा 174 के अंदर आता है, 174 के अंडर आता है। पुलिस इंक्विस्ट सबसे कॉमन सिस्टम है। इसे एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर आईओ कंडक्ट करता है, जो कम से कम हेड कांस्टेबल या सब इंस्पेक्टर रैंक का होना चाहिए। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर स्पॉट पर जाकर 2 लोकल गवाहों, जिन्हें हम 50 या विटनेस कहते हैं या लोकल विटनेस कहते हैं,
इन गवाहों के सामने रिपोर्ट तैयार करता है। इस रिपोर्ट को हम पंचनामा कहते हैं। पंचनामा, पंचनामा, ठीक है। और ये गवाह हैं, इन गवाहों को हम बोलेंगे पंचास, पंचास, ठीक है। तो और इस पंचनामा में इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के और 50 यानी कि लोकल गवाहों के साइन होते हैं। इस रिपोर्ट में ये भी लिखा होता है कि क्राइम सीन कहाँ हुआ था, इंजरी कौन कौन सी दिख रही थी, वगैरह वगैरह। अगर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को कोई शक होता है जैसे कि इस इंसान का कहीं मर्डर तो नहीं हुआ है, तभी वो बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजता है, नहीं तो बॉडी को वापस रिलेटिव्स को दे दी जाती है ताकि वो उसका अंतिम संस्कार कर सकें। अब हम बात करेंगे मजिस्ट्रेट इंक्विस्ट की। मजिस्ट्रेट इंक्विस्ट की, जो सेक्शन CRPC के 176 के अंडर आता है। इसे पुलिस इंक्विस्ट से सुपीरियर और बेहतर माना जाता है। इसे जनरली DM या STM कंडक्ट करते हैं। स्पेशल केसेस में होते हैं जैसे कि कस्टोडियल डेथ यानी जेल में मौत हो जाना, पुलिस फायरिंग से मौत हो जाना, डाउरी डेथ जो कि शादी के 7 साल के अंदर डेथ हो जाना किसी लेडी की जो कि मैरिड है। मजिस्ट्रेट के पास ज़्यादा पावर होती है, जैसे वो अरेस्ट वारंट इशू कर सकता है और बॉडी को कब्र से निकालने, इसको हम एक्सहुमेशन भी कहते हैं, इस सब का ऑर्डर दे सकता है जो कि पुलिस नहीं कर सकती, ठीक है। अब हम बात करेंगे ऐसे इंक्विस्ट के बारे में जो इंडिया में फॉलो नहीं होते, नॉट फॉलोड इन इंडिया, नॉट फॉलोड इन इंडिया, ठीक है। तो सबसे पहला आएगा कोरोनर इंक्विस्ट, पहले नंबर पे है कोरोनर इंक्विस्ट, और दूसरे नंबर पे आएगा मेडिकल एग्जामिनर इंक्विस्ट, मेडिकल एग्जामिनर इंक्विस्ट जिसको बेस्ट माना जाता है इसको, और USA में फॉलो होता है, USA में। तो स्टेप 1 बाय 1 अपन आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है ये सब। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कोरोनर इंक्विस्ट के बारे में। ये सिस्टम ब्रिटिशर यानी कोरोनर सिस्टम जो है वो ब्रिटिशर इंडिया में लाए थे। कोरोनर एक स्पेशली अपॉइंटेड ऑफिसर होता था जो या तो डॉक्टर होता था या लॉयर। उसके पास अपनी एक कोर्ट होती थी जहां वो मौत की वजह जानने के लिए इंक्वायरी करता था। करंट स्टेटस की बात करें तो इंडिया में अब ये सिस्टम नहीं है। मुंबई में इसे 1999 में ख़त्म कर दिया गया था। इसके बाद अभी तक ये इंडिया में आया ही नहीं। पहले मुंबई और कोलकाता में फॉलो किया जाता था, अब नहीं है। इसी प्रकार अगर मेडिकल एग्जामिनर सिस्टम की बात करें तो ये बेस्ट होता है, जैसा मैंने पहले बताया था, और USA में फॉलो होता है। यहाँ इन्वेस्टिगेशन एक फॉरेंसिक पैथोलॉजिस्ट करता है जो खुद में एक डॉक्टर है, ठीक है। वहाँ डॉक्टर खुद क्राइम सीन पर जाता है, बॉडी एग्जामाइन करता है और ऑटोप्सी भी खुद ही परफॉर्म करता है। वहीं डॉक्टर फाइनल फैसला सुनाता है कि मौत कैसे हुई, इसकी असली वजह क्या थी। ये इसलिए बेस्ट है क्योंकि इसमें मेडिकल नॉलेज और लीगल पावर दोनों ही एक्सपर्ट के पास होती हैं, इसलिए इसको बेस्ट माना जाता है। यहाँ पर मैंने पुलिस और मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट के बारे में डिफरेंस बता दिया है, आप एक बार इसको पढ़ लेना। जैसा मैंने अभी आपको बताया है एज इट इज़ वैसा ही इसमें लिखा है। थैंक यू सो मच। आई होप आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करिए। थैंक यू सो मच।